हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2 रियल एनालिसिस 1 का यूनिट 2 सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर। गाइस, हम लोग एक सीरीज़ के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। साथ ही ट्रिग्नोमेट्री और रियल नंबर सिस्टम का भी सीरीज़ मैंने अपलोड किया है, तो उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। अ सेट ऑफ नंबर a1, a2, a3, an whose successive terms can be written by some regular laws is called sequence and is denoted by an। सीक्वेंस एक्चुअली में एक नंबर का सेट है जो कि कोई रेगुलर लॉ से लिखा जाता है और इसको an से डिनोट करते हैं। सीक्वेंस बेसिकली दो तरह के दिखेंगे, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट सीक्वेंस इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सीक्वेंस इज फाइनाइट। अगर सीक्वेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे तो उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इनफाइनाइट सीक्वेंस इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। यानी कि वो चलते चलेगा ना, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स चलते चलेगा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस की ही चर्चा करेंगे। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस का एक एग्जांपल देख सकते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से चलता चलेगा, 1/n और चलता चलेगा। यह एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है और इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं दिस सीक्वेंस को हम लोग 1/n लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर m बिलोंग्स टू r सच डैट an जो है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए m से, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोलता है कि कोई सीक्वेंस है an, उसे हम लोग बाउंडेड अबव तब कहेंगे जब हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट बोल पा रहे हो, एग्जिस्ट करता हो, जो कि उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से बड़ा हो, या इन केस एक बराबर भी हो सकता है ना। नेक्स्ट हम लोग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो तब कहते हैं जब हम लोग उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से कोई ऐसा नंबर बोल पा रहे हो जो कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से छोटा हो, तो उस सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहते हैं। बॉन्डेड सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जो बॉन्डेड अबव तथा बॉन्डेड बिलो दोनों हो, उसे हम लोग बॉन्डेड सीक्वेंस कहते हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर m और m belongs to R, the number m is upper bond and the number small m is lower bond. लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा? चलिए m एक नंबर लेते हैं जो कि n के सारे एलिमेंट से बड़ा हो, और an प्लस एप्सिलॉन यानी कि an में कुछ जोड़ देने से m छोटा हो जाए, तो उसे हम लोग लीस्ट अपर बॉन्ड कहेंगे। फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर हाउएवर स्मॉलर देन कैपिटल M इज कॉल्ड लीस्ट अपर बॉन्ड LUB या फिर सुप्रीमम। इसकी चर्चा हम लोग रियल नंबर सिस्टम में भी किए थे। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ये स्मॉल m को लेंगे एक नंबर जो कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से छोटा हो, और इन केस अगर हम लोग एप्सिलॉन घटा देते हैं तो m बड़ा हो जाए, तो ऐसे नंबर को, ऐसे वैल्यू को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड या इन्फिमम कहते हैं। ये भी सेम रियल नंबर सिस्टम के डेफिनेशन से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है अनबाउंडेड सीक्वेंस। एक सीक्वेंस an को अनबाउंडेड कहेंगे यदि वो बाउंडेड ना हो, यानी कि वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस ना हो। नेक्स्ट देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ an इज
लेस देन इक्वल टू an+1, यानी कि अगर यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे 2 हो, यानी कि नंबर जो है वो बढ़ता चला जाए, तब हम लोग उसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। वही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में नंबर घटता चला जाता है, यानी पहला नंबर बड़ा होगा तो दूसरा नंबर उससे छोटा होगा, तीसरा उससे और छोटा, इस तरह से घटता चला जाएगा। जैसे कि हम लोग लेते हैं -1 तो यहाँ पे होगा -2, -3, इस तरह से नंबर जो है वो घटता चला जा रहा है, यानी कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। A sequence AN be either monotonic increasing or monotonic decreasing is said to be monotonic sequence। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, कोई भी हो, तब हम लोग उसे मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। नोट में एक बात समझिए, यदि AN यानी कि पहला टर्म जो है वो दूसरे टर्म से, अगले वाले टर्म से छोटा है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली का साइन है, तो हम लोग उसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। और वहीं अगर पहला टर्म दूसरे टर्म से बड़ा है, यानी कि फर्स्ट वाला टर्म जो बड़ा है वो दूसरे नेक्स्ट वाले टर्म छोटा है उससे, यानी कि हम लोग उसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए हमने एक सीक्वेंस लिया 2, 3/2, 4/3, 5/4, इस तरह से डॉट 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 n+1/n, इस तरह से हमने एक सीक्वेंस लिया। इस सीक्वेंस को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, दिस सीक्वेंस इज बॉन्डेड अबव। यह सीक्वेंस बॉन्डेड अबव है क्योंकि हम लोग ऐसा नंबर बोल सकते हैं जो कि इन सारे एलिमेंट से बड़ा हो। जैसे ये हम लोग बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका अपर बाउंड 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यह सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो भी है क्योंकि हम लोग इससे छोटा एलिमेंट भी बता सकते हैं, जैसे 1, 0, -1, -2। इसका लीस्ट अपर बॉन्ड जो है वो 2 होगा और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, an is equals to 1, 2, 3 डॉट 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 n be a sequence। दिस सीक्वेंस an is bonded below। यह सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो है क्योंकि हम लोग इससे एलिमेंट्स को बता सकते हैं जो कि इन सारे एलिमेंट से छोटा है, लेकिन ये बॉन्डेड अबव नहीं है क्योंकि ये सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जा रहा है और हम लोग इन्फिनिटी का कोई भी नंबर एज्यूम नहीं कर सकते हैं। हेंस इट इज़ अनबॉन्डेड सीक्वेंस। और हम लोग देख सकते हैं कि 1 जो है वो छोटा या बराबर है an से, इसलिए 1 को हम लोग लोअर बॉन्ड या फिर बोले तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कह सकते हैं। तो GLB होगा हमारा 1 और लोअर बॉन्ड का सीक्वेंस होगा 1, 0, -1, -2, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, an is equals to 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 1/n। यह सीक्वेंस बॉन्डेड सीक्वेंस है क्योंकि हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को बता सकते हैं जो कि इन सारे एलिमेंट से बड़ा हो, जैसे हमारा 2 हो गया, 1 हो गया, है ना, ये सारे एलिमेंट से बड़ा हो। और हम लोग यहाँ पे यह भी बता सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इन सारे एलिमेंट से छोटे हो, जैसे 0 हो गया, -1, -2, बिकॉज इट इज़ बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस एंड बॉन्डेड अबव सीक्वेंस, जो कि 0 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के बीच में लाई कर रहा है। लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस होगा हमारा 1 और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस होगा हमारा 0। नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।